आज मैं आपको मियानी वाली सुंदर घेरदार सलवार बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी से अपने लिए सलवार को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस कपड़े को हम फैला लेते हैं। इस कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके रख दिया है और ये सूट पीस में से निकला हुआ सलवार का पीस है, ठीक है। उसमें ही हम सलवार को बनाकर तैयार करेंगे। और इस कपड़े की लंबाई है 2.25 मीटर और अर्ज है इसका 44 का। इस तरह आपको कपड़े को डबल में फोल्ड करना है और फिर इसे एक बार फोल्ड और कर देना है, जिससे कपड़ा 4 लेयर में हो जाएगा। अब जॉइंट वाली साइड को अपने साइड कर लेना है। इस तरह से अच्छे से इसको मिलाकर रखिए। तो इस कपड़े को हमने अर्ज की साइड से 4 लेयर में रख दिया है। अब आपको ध्यान देना है नाप पर। तो इस तरह आप नाप को लिख कर रख लीजिए, जिससे सलवार बिल्कुल परफेक्ट आपके नाप के हिसाब से ही बनकर तैयार होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने नाप को लिखा है वैसे ही आप लिख कर रखिए, जिससे निशान लगाने में आसानी होगी। तो जैसे कि मुझे इस सलवार को तैयार करना है 37 इंच में, तो यहाँ पर पहले हम बेल्ट बनाएंगे 6 इंच का। तो ये निशान लगा दिया 6 इंच पर। 2 इंच इसको एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, जो मार्जिन में यूज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने 6 इंच को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया और इस मार्जिन के निशान से दूसरा निशान लगाएंगे पूरी लंबाई का। तो ये आ गया है 37 इंच। अब इसमें आधा इंच बढ़ाते हुए नीचे की साइड हम निशान ले लेंगे, जो जॉइंट में आधा इंच चला जाता है, और ये हो जाएगा नीचे की मोहरी के लिए कपड़ा। यह अगर कपड़ा कम पड़ता है तो आप यहाँ पर दूसरी पट्टी को जॉइंट करके इसमें फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इन निशानों को सीधा कर देते हैं पहले। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी साइज आती है, ठीक है, उसका हाफ करना है आपको इस तरह से, और एक निशान यहाँ पर बना लीजिए। तो इस निशान को हमने सीधा कर दिया है। अब आपको ध्यान देना है मोहरी की साइड। जो भी मोहरी की साइज होती है उसका आपको हाफ कर लेना है। जैसे कि इसमें मोहरी की साइज है 15 इंच, 15 का हाफ किया और यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर निशान लगा दिया। इस तरह से आपको निशान लगा देना है। अब इस निशान को इस तरह तिरछा कर लीजिए और यहाँ पर मार्जिन इस तरह से बढ़ा लीजिए। अब आपको क्या करना है कि इस निशान को इस तरह मिलाना है। इसको मिला दिए इस निशान से, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो भी आपकी हिप साइज है उसका आपको चौथाई भाग लेना है। तो जैसे कि इस नाप में हिप साइज है 40 का चौथाई भाग आता है 10 इंच। अब जहां पर 10 इंच आते हैं उसको रख दीजिए बस इस तरह। तो 6 इंच का ऊपर बेल्ट हो गया और 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया। 1 इंच इसका मार्जिन में चला जाएगा और 15 इंच का आसन अच्छे से मिल जाएगा। तो इस निशान को आपको बस इस तरह मिला लेना है। अब आते हैं ऊपर की साइड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हमने अभी हिप साइज का चौथाई भाग लिया था, उसी हिप साइज का चौथाई भाग का यहाँ पर निशान लगाना है आपको। इससे आपका बेल्ट निकलेगा। ये हो गया हिप साइज का चौथाई भाग और 2 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, जिससे इसमें लूजिंग और मार्जिन दोनों ही हो जाते हैं। जैसे ही आप 2 इंच पर निशान लगा देते हैं तो यहाँ पर आपको 8 इंच एक्स्ट्रा मिल जाता है। 8 इंच में से 2 इंच चला जाएगा सिलाई मार्जिन और 6 इंच की इसमें लूजिंग हो जाएगी। अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो ये हो गया पहले बेल्ट की कटिंग। तो इस तरह से आपको इसकी कटिंग कर लेना है। ये बेल्ट हो गया, ये कलियां हो गई हैं और इसकी घेरा को बढ़ाने के लिए इन कलियों का यूज होता है। और यहाँ पर इस कपड़े से निकालेंगे मियानी। इस कपड़े को आपको इस तरह तिरछा कर लेना है। इस तरह किया और यहाँ पर मियानी की साइज रखेंगे कम से कम 6.5 इंच। मीडियम साइज में आप 6 से 6.5 इंच और 7 इंच तक रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मीडियम साइज में 3 या 2.5 इंच कर देना है डबल में, ठीक है। इस तरह से बस हमें इसकी कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर इस तरह गुलाई देना है। ये निकल आती है मियानी। तो इस तरह से आपको मियानी की कटिंग करना है। अब इसे रखना कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो बचा हुआ कपड़ा है इसको पहले इस तरह रखेंगे,
जिससे सलवार का घेरा बढ़ जाता है। इसको डबल फोल्ड करके नीचे की साइड इस तरह हमने डाल दिया कपड़े को, और इस कपड़े को भी डबल फोल्ड कर देंगे। तो दूसरी पट्टी को भी हमने इसके ऊपर रख दिया इस तरह से। अब इन कलियों को उठाना है और यहाँ पर सेट कर देना है। थोड़ा सा कपड़े को दबा कर रखिए जिससे मार्जिन का आपको पता रहेगा। इस तरह रख दिया और यहाँ पर हम म्यानी को सेट कर देंगे। अभी म्यानी को साइड से रख देते हैं और इस कपड़े को थोड़ा सा कर्व इस तरह देते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। अगर आपके पास सेफ हंडी नहीं है तो आप इंची टेप को इस तरह रखते हुए बस इसमें थोड़ी सी गुलाई दे दीजिए और ये शेप अपने से आ जाएगा। यहाँ पर भी कपड़े को हम बराबर से मिला देंगे इस तरह। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से म्यानी वाली सलवार की कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कलियों को इसमें जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी कलियों में जॉइंट मिलता है उसे आपको खोल लेना है। ठीक है, इस तरह से खोल लीजिए। अब हमें एक इसका पार्ट पकड़ना है और एक इसका पार्ट पकड़ना है। इस तरह से बस पकड़िए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। इस तरह हमने कलियों को जॉइंट कर दिया है। उसके बाद उठाएंगे म्यानी को। अब म्यानी को कैसे जॉइंट करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक आसन की साइज को पकड़ना है आपको और नीचे से मिलाकर शुरू करना है। इस तरह नीचे से मिलाएंगे और ऊपर तक सिलाई डाल देंगे। आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई आपको ले जाना है। एक इस साइड जोड़ेंगे और दूसरी को दूसरे आसन की साइड जोड़ेंगे। एक ही कली में आपको दोनों को ज्वाइंट कर लेना है। नीचे से मिलाइए और ऊपर तक सिलाई डालिए। तो आसन के हमने दोनों साइड इसमें म्यानियों को ज्वाइंट कर दिया है। अब इसको खोलकर सीधा रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्लेटें आपको कैसे बनाना है। यहाँ से हमने पहले आधा इंच का मार्जिन छोड़ा और फिर यहाँ पर 2 इंच के हिसाब से आपको एक निशान लगाना है और फिर प्लेटें बनाना शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 इंच छोड़ दिया। अब 2 इंच की यहाँ पर हम प्लेट बनाएंगे। इस तरह यहाँ से कपड़े को पकड़ना है और इस तरह इसी के ऊपर रख देंगे और यहाँ पर पिन लगा देंगे। इस तरह आपको 2-2 इंच की यहाँ पर प्लेट बनाते जाना है। प्लेट बनाते जाएंगे और एक पिन लगाते जाएंगे और पिन भी आपको थोड़ा सा नीचे की साइड लगाना है जिससे बेल्ट जॉइंट करने में बहुत आसानी रहेगी। अब जितना कपड़ा है हमारे पास उसकी हमें प्लेट बनाना है और फिर बेल्ट को रखकर चेक करना है। इस तरह से आपको यहाँ पर प्लेटें बनाते जाना है और फिर आपको क्या करना है कि बेल्ट को मिलाकर चेक करना है कि बेल्ट के बराबर ये प्लेटें हैं या नहीं। और अगर ये छोटा बड़ा होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से मिलाकर चेक कर लीजिए। ये हो गया बेल्ट इसके बराबर से। ठीक है, और अगर यहाँ पर बेल्ट आपका बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक प्लेट को खोल देना है। ठीक है, पीछे की साइड जितना भी यहाँ पर कपड़ा गैप बचता है उसे छोड़ दीजिए। जैसे कि इसमें बचा है 5.5 इंच का। ठीक है, तो 5, 5.5 या 6 इंच का जो भी बचता है आपके में उसे पीछे की साइड छोड़िए, क्योंकि म्यानी यहाँ पर लगी रहती है तो आपको ज्यादा प्लेटें यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छा इसमें घेरा आ जाएगा। इसे आपको सीधा रखना है और बेल्ट को उल्टा रखना है। इस तरह बस मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से इसमें सीधी सिलाई डाल दीजिए और इसको पलट कर एक सिलाई आपको ऊपर से डाल देना है। तो इस तरह से आपको इसकी प्लेटें बनाना है और बेल्ट को ज्वाइंट कर देना है। अब हमें नीचे की साइड इसमें बकरम लगाना है और आप देख सकते हैं कि सलवार में कितना सुंदर घेर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम उल्टे साइड से इसको पलट देंगे इस तरह
और बस निशान से मिलाते हुए इस तरह आपको बकरम रखना है और इसमें प्रेस कर देना है। और फिर इस मार्जिन के कपड़े को भी इस तरह फोल्ड ऊपर से कर देना है और इसके भी ऊपर प्रेस कर दीजिए, जिससे अच्छे से कपड़ा सेट हो जाएगा। अब एक बार इसको पलटकर इस तरह करिए और इसके ऊपर फिर प्रेस करिए, जिससे इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह आपको इसमें प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद एक सिलाई इसके किनारे से डालना है, दूसरी 2 पॉइंट की दूरी से डालना है और तीसरी सिलाई यहाँ पर नीचे से 2 पॉइंट की दूरी पर डालना है। ठीक है, इस तरह पहले सिलाई डाल दीजिए सीधी और फिर उसके बीच में इस तरह की डिजाइन डाल दीजिए। ठीक है, जिससे ये बकरम बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो इस तरह से आपको मोहरी को भी तैयार करना है। ठीक है, जैसे अब हमने इस पार्ट को तैयार किया है, सेम आइडिया से दूसरा पार्ट भी तैयार करेंगे, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट भी तैयार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों पार्टों की जो प्लेटें हैं वो इस तरह रहती हैं, आमने सामने की साइड। ठीक है, इसका पेन हटा देते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा कि एक प्लेट का रुख इस तरफ जा रहा है तो दूसरे का भी इसी साइड जा रहा है। अब बस इसे उठाना है और इसके ऊपर मिलाकर रखना है, इस तरह से पलटकर। इस म्यानी को सीधा रखिए। अब नीचे से मिलाते हुए आपको इस तरह सिलाई को ले जाना है। इधर से सिलाई को डालते हुए इस तरह बस ऊपर तक डाल दीजिए और यहाँ पर नारा के लिए गैप छोड़ दीजिए। ऊपर से पहले सीधी सिलाई यहाँ तक डालना है, बीच में यहाँ पर गैप रहेगा 1 इंच का, उसके बाद एक कट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर गैप है और फिर आपको नीचे तक सिलाई को लाना है और म्यानी को सेट कर देना है इस तरह। बस मिलाते हुए हम सिलाई डालेंगे। तो दोनों साइड आपको इस तरह से म्यानी को जॉइंट कर लेना है। ठीक है, ये हो गई है म्यानी दोनों साइड से जॉइंट। अब आपको बस इस तरह से खोल कर रखना है। इस तरह खोल कर रखिए और म्यानी को म्यानी से मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा लीजिए। ठीक है, इस तरह आपको पकड़ना है और यहाँ पर पिन लगा लेना है। इस तरह से मिलाकर रख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बीच की सिलाई को इस तरह से खोलना है। आपको अच्छे से खोल लीजिए और आप चाहें तो इस पर इस तरह सिलाई डाल सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करिए और इस पे सिलाई डाल दीजिए और फिर उसके बाद आपको ऊपर से नेफा आधा इंच का पहले फोल्ड करना है, फिर उसके बाद 1 इंच को फिर फोल्ड कर देना है इस तरह और पूरे में सिलाई को घुमाते हुए डाल देना है, जिससे यहाँ पर एक गैप आ जाता है। तो इस तरह से आपको नेफा को बनाकर तैयार करना है। ठीक है, अब यहाँ से नारा आप आसानी से डाल सकते हैं। उसके बाद बस आपको नीचे की साइड इसमें सिलाई डालना है और सिलवार तैयार हो जाएगी। यहाँ से बस मिलाकर पकड़िए और आपको नीचे की साइड बस मोहरी को चेक करना है। जितनी साइज की मोहरी है एक बार नापते हुए निशान लगा लीजिए। इस तरह चेक करना है और यहाँ पर निशान लगा दीजिए। अब इस निशान को इस तरह ले जाइए। ऊपर जाते समय आपको यहाँ पर मार्जिन कम करते जाना है। बस यहाँ से मार्जिन रहेगा आधा इंच का और पूरे में आधा इंच के हिसाब से लाइए और नीचे की साइड फिर यहाँ पर मोहरी को चेक करना है और सेम निशान लगा लेना है। ये आप चाहें तो इस तरह इसको पलट कर रख सकते हैं। तो ये आ गया है निशान। अब इस निशान को बस इस तरह मिला लीजिए। ये ऊपर की साइड आधा इंच का मार्जिन जाएगा और पूरे में आपको गोलाई से सिलाई घुमा देना है। तो इस तरह से आपको इसकी सिलाई को डाल देना है। अब ये सलवार पूरी बनकर कंप्लीट हो गई है। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ।
इस तरह आप बड़ी आसानी से मियानी वाली सलवार को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।